आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों। एक इंतहाई चौंका देने वाले वाक़े में एक खातून के खानदान वालों ने इल्जाम लगाया कि उनके नवजादा बच्चे की पैदाइश के चंद घंटे बाद ही एसडीएच टंगडार में उसके सर पर ब्लेड की तेज चोट लगने से मौत हो गई। एहलखाना ने सेहत की टीम पर लापरवाही का इल्जाम लगाया जो उसकी डिलीवरी के वक्त हाजिर थे। भारतीय फौज ने सरहदी जिला कुपवारा में चौकीगाम के इलाके में एक गांव मेला का इनेकाद किया। राजौरी जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम सिक्योरिटी इदारों की खुफिया मालूमात का तबादला करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले दोनों नौशरा गांव के रहने वाले हैं। इनमें से एक फौज में पोर्टर के तौर पर काम कर रहा था। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में केपी रोड पर पुलिस ने मज़ाहमती मुहाज तंजीम एलईटी की ऑफ शूट के एक सरगर्म जंगजू को गिरफ्तार किया है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में एक शख्स की जानिब से मुबैना तौहीन की कोशिशों में कश्मीर की सिख बरादरी ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। स्ट्रिक्ट एक्शंस और स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बार बार हमारे सेंटीमेंट्स को हर्ट करने के लिए ऐसी जो हैं घटनाएं पंजाब में बड़े लंबे समय से हो रही हैं। तो हमने बड़े ही पीसफुल मैनर में आज तक डील करने की कोशिश की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इन्वॉल्व किया है, पुलिस को इन्वॉल्व किया है, बट बार बार इन लोगों को जो है वो रिहा कर दिया जाता है ये स्टेटमेंट देके कि ये मेंटली अनफिट थे या इनकी कोई मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। तो इस बार ये चीज नहीं बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। इस वजह से हमने खुद एक्शन ये लिया है और हमने उनको जो है एलिमिनेट किया। तो उस चीज में हमें बड़ा प्राउड है। इसमें हम पूरी कौम उन लोगों के साथ है जिन्होंने कल रात को इन दोषियों को मारा है। तो अगर इसी तरीके से जो है गवर्नमेंट फेल रहेगी अपने एक्शंस में, तो फिर कौम को जो है लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कल दरबार साहब में एक बेरमूर्ति करने की कोशिश की। गुरु ग्रंथ साहब जो है, एक ही गुरु ग्रंथ साहब इस दुनिया में है जिसमें हर मज़हब के लोगों की बानी है। बाबा फरीद जी की है, कबीर जी की है, भक्तजनों की है। ये साझा सब गुरु ग्रंथ साहब सिखों का नहीं है। ये सारी मालूम जितने 2 लोग दुनिया के गुरु ग्रंथ साहब उनका है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की हम जो ये बेअदबी कर रहे हैं ये हमारे से नाकाबिल बर्दाश्त होगी। और मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो किसी धर्म का भी कोई ग्रंथ हो, जब भी किसी की उसमें बेअदबी हो, सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। क्यों? आज गुरु ग्रंथ साहब है, कल कुरान है, परसों गीता है, परसों बाइबल है। ये कांड चलता रहेगा। इनकी सियासत के लिए हम गुरु ग्रंथ साहब को आगे नहीं ला सकते, सियासी किताबों को आगे नहीं ला सकते। हम दुनिया के लोगों से ये अपील करनी चाहते हैं कि जितनी भी मजबूत हो इस जो इन्होंने कल बेअदबी की है इसकी मजबूत की जाए, ताकि और ऐसी सज़ा दी जाए, चुराए में इनको फांसी दी जाए, ताकि ऐसा कोई काम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर नहीं, कोई भी किसी मुकद्दस किताब से कोई हाथ ना लगाए। ये हमारी यही मांग है हमारी। श्रीनगर के दरबाग दारा हरवन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के दरमियान मुख्तसर तसादुम आराई में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू को हलाक किया गया। आईजीपी कश्मीर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार की अलसुबह दरबाग दारा हरवन इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुश्तबा मकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर छुपे बैठे मिलिटेंटों ने फौज को देखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तौरफीन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। उन्होंने बताया कि इस मुख्तसर तसादुम आराई के दौरान लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता एक पाकिस्तानी जंगजू बनाम सैफुल्ला उर्फ खालिद भाई को हलाक किया गया। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज से 3 रोजा इस्तकबाली चले कलान फेस्टिवल शुरू हुआ। इस फेस्टिवल का इनेकाद एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर श्रीनगर ने किया। ये 3 रोजा फेस्टिवल ड्रामा, डांस और कश्मीरी मौसीकी पर मबनी होगा। पेश है JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। चिले कलान का वक्त बड़ा मुश्किल दौर होता है कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से दोस्त बोलते थे ये बहुत मुश्किल का दौर होता है कश्मीर में, ठंड होती है, साथ में मुसीबतें, बीमारियां लाती हैं, और आप इसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? मेरा उनको ये जवाब है कि इसी चीज़ को सेलिब्रेट करना है कि इस मुश्किल तरीन वक्त में, और आज का मिनिमम टेम्परेचर -6 था, कल भी -6 था। पिछले साल मुझे याद है जब हमने किया तब -7.5 था। तो ऐसे मौसम में भी आर्टिस्ट काम करते हैं और अपनी फनकाराना सलाहियत को आगे पेश करते हैं, तो ये बड़ी बात है। मुश्किल वक्त है, ठंड है,
सबके लिए मुश्किलात होती हैं चिल्ला कलान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में भी आर्टिस्ट काम करता है, आगे आता है, अपने जो फ़नी सलाहियत है उसको आगे लाता है, तो इसमें क्या बुरी बात है। हम पूरा साल काम करते हैं, सिर्फ चिल्ला कलान में ही नहीं, लेकिन हम ये शो करना चाहते हैं कि हम चिल्ला कलान में भी बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम बाहर का भी मौसम मनाते हैं, गर्मियाँ भी मनाते हैं, ख़ज़ां यानी कि हरुद भी मनाते हैं और चिल्ला कलान भी मनाते हैं। हर मौसम में कश्मीर का आर्टिस्ट तैयार है अपने अवाम से जुड़ने के लिए। और इसमें एक ख़ास बात है आज के प्रोग्राम में, इस पूरे फेस्टिवल में, कि आपने देखा होगा कि हमने नौजवान और जो न्यू कमर्स हैं जिन्हें अभी तक किसी स्टेज पे या किसी रेडियो टीवी से वो अप्रूव नहीं है, उनको इसमें ज़्यादा शामिल किया है। कम से कम 90% इसमें आज भी थे और आगे भी रहेंगे जिन्होंने स्टेज, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो नए जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो ड्रामा में हैं या म्यूज़िक में हैं या इवन डांस में हैं, उनको शामिल किया है। और एक खुशाइन बात है कि हमारे साथ 3 कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, SP कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज और वीमेन कॉलेज। उनके बच्चों ने भी परफॉर्म किया, आज कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे। तो बस मुझे मीडिया का साथ चाहिए, कश्मीरी आवाम का साथ और मोहब्बत चाहिए। पहले भी बहुत मिली है, आगे भी चाहिए। अदबी मरकज कमराज की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में मरकज के मुल्हिका यूनिट इंदर कल्चरल फॉर्म के एहतमाम से टाउन हॉल सुंबल सोनावारी में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। अदबी मरकज कमराज की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में अदबी मरकज कमराज के मुल्हिका यूनिट इंदर कल्चरल फोरम के एहतमाम से टाउन हॉल सुंबल सोनावारी में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की, जबकि अदबी मरकज कमराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी, अब्दुल अहद हाजनी, वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर इनायतुल्लाह हाजनी, मीर शब्बीर अहमद और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल जहांगीर अहमद डार भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। अपनी इस्तकबालिया तकरीर में इंदर कल्चरल फोरम के सदर सलीम यूसुफ ने मेहमानों और शुरका का इस्तकबाल किया और प्रोग्राम के हवाले से अपने तासुरात पेश किए। तकरीब में मारूफ कलमकार और शायर सईद अख्तर हुसैन मंसूर की ताज़ा तसनीफ नज़र त पज़र की रोनमाई अंजाम दी गई। इसके अलावा तकरीब पर बांडीपोरा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन को सहाफत में उम्दा कारकर्दगी के सिलसिले में इंदर कल्चरल फोरम की तरफ से एजाज से नवाजा गया। तकरीब पर महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया। जिला हेडक्वार्टर अनंतनाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा सुखडस सिरगफारा में एक गांव खाने में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते भयानक रुख इख्तियार किया। अगरचे मकामी लोगों ने आग पर वक्त पर बचाने की कार्रवाई शुरू करके मजीद फैलने से रोक लिया, ताहम गांव खाने को शदीद नुकसान पहुंच गया। JKNS के लिए जावेद गुल की ये रिपोर्ट। लश्टियार कलारोस कुपवारा में आग लगने से निस्फ दर्जन दुकानें और लाखों रुपए का अमलाक खाकस्तर हो गया। दुकानदारों ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि आग लगने की बुनियादी वजह बिजली की शॉर्ट सर्किट है। दुकानदारों ने महकमा बिजली पर यह भी इल्जाम लगाया है कि उन्होंने बहुत बार कहा है कि दुकानों के साथ बिजली लाइनों को हटाया जाए, मगर इस पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। पेश है कुपवारा से बट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। क्या दुकान माल किरायस पे दुकान बह सात सुबह वोटन कांदरवान सो बंद मे सात दुकान खोल माल शाल लोगुम बहुत बिह मन गो ओड़ गंट गसान बासा मे ताव पेट कन द्रास बह नबर कुन कांदरवान नार वोलमुत नार लगन वजह क्या बात है, क्या बात कांदर दुकान मज गो नार स्टार्ट मे बासान नार गो दुकान मज स्टार्ट कांदर दुकान मज क्या बहुत योर कन बिहत कांदर दुकान मज गो नार कत दुकान हम 4 कमर मे किरायस पे कांदरवानस मंज बाग जस कांदरवान हमें तो कूत नुकसान गो लग भाग मे गो 1.5 लाख रुपये बाकी बचन सब्जी ते पता कि सब्जी कोता अत मन सूट कोता अत मन ते पता कि मे पे दुकान पता मे कोता माल कम से कम माल 1.5 लाख अत क्या नाव गुलाम मोहम्मद लोन अच्छा कत दुकान मे गोदाम 2 कमर और माल आना पे ब्रोह सप्लाई कर
2-3 لچھ تقریباً 2-3 لچھ تقریباً مطلب درو ایم درا کی اتہ اولو 2-3 بور درائے کریان درا نا کہیں تیل چائے لیدر مرژوانگن درا نا کہیں اولو بور 4 بچے باقی کریان مکلیو سورے سبزی بچے اولو 2 بور بس تم تہ دزمت نارک وجہ نار کھا پائی بوز آس ون یہ مکلیمت بوز یہ گیا تو یہ مکلیمت ات پاور وار لگی تمہیں دکان پاور نزدیک کیا پیٹ نزدیک ٹینس ست پاور ست دکان مینی تو مے بچہ وانس پہ دن یہ دن پیٹھی نار تو بجلی والن تز ہیک وچت بجلی والن اون مے 5-6 پھر لان ڈلو شاٹ سرکٹ وجہ سی گو یہ نار ظاہر اب میں ترے کمرہ دکان کرایس پہ اخ اس پانس تو بہت پتہ کہیں ات درا کہیں نہ درا فی الحال ژے وچھو تھی ویڈیو تو تلت تو مگر گو نار ظاہر شاٹ سرکٹ ست کاندر اسی نا ات راتس سہ سی بنو کاندر سن تم ست گو سہ ات بذاتی راتس کی آز اس ات کہیں بس بہت یژھان گورمنٹس اپیل یہ کہ اسے کرو انصاف اہن حظ صاف مکر آب کیر تمو پن اندر بنو مے بنو ے بنو تمو پن پن علاقن مز تھمت بند کیر اہس آب کی مکر آب کھانا صاف گند آب کھانا آب ٹوٹل کھین باتھ اہس ونان اگر کس ونو ونان تہد محل نا درج کہین واڑے درج کہین یہ گزارش یہ گزارش اس گھس آب آب گھس السلام علیکم، میرا نام گلزار حسین ہے، میں دھنی سیدھا تحصیل لوڑی کا رہنے والا ہوں۔ یہاں پہ جو آج ڈسٹریبیوٹ ہوا بہت اچھا ہوا، تو نیڈس ہیں لوگوں کو یہ چیز چاہیے۔ ادھر بہت ادر بیک وارڈس ہے سر، بارڈر علاقہ ہے، ادھر کوئی این جی اوز نہیں آتی، کوئی ٹرسٹ کا کوئی بندہ نہیں آتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ٹرسٹ کے، احساس جو ہے احساس انٹرنیشنل کے بہت ہم شکر گزار ہیں جو ادھر ابھی آئے۔ بہت ساری ٹرسٹ ہے جو ادھر نہیں پہنچ سکتی، انہوں نے آ کے ہمیں بلینکٹ ادھر بانٹے بندوں کو، غریب کو باندھا، جس کو نہیں ہو سکتا تھا کچھ ہیلپ فل کیا ان کا، ان کے لیے میں شکر کرتا ہوں، تہ دل سے ان کا شکریہ کرتا ہوں کہ ہمیں آگے بھی ہیلپ کرنے چاہیے۔ آ کے کوئی بھی این جی اوز کو پتہ چلنے کے بعد اتنے دور ہے اڑی، دور کا علاقہ ادھر آنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، تو نام سنتے ہی پیچھے ہوتے ہیں۔ احساس نے ہمارے ساتھ آئے، اس نے آ کے ہمارا ہیلپ کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی جا کے ہیلپ ہونی چاہیے۔ خبروں کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شب بخیر۔